इस बार गांव में ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। कई लोग तो रजाई ओढ़कर अपने घर में छिपे थे। हवा तेज चल रही थी और रात का सन्नाटा और भी डर पैदा कर रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस खामोशी के भीतर एक अजीब सी बेचैनी कह रही थी, मानो रात कुछ कहने वाली हो। उस रात हम लोग रोज के दिन की तरह ही दिन भर का कामकाज निपटाकर 3-4 दोस्त चौपाल पर बैठकर आग सेक रहे थे। रोज की हमारी ये आदत रही है। रात शाम 7 बजे से बैठते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। अरे भाई, इस साल तो ठंड ने सच में बहुत परेशान कर दिया। रात को लगता है कि जान ही चली जाएगी। सुबह सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले हाथ सुन पड़ जाते हैं, इतनी कड़क ठंड। पहले कब पड़ी थी याद भी नहीं पड़ता। मुझे तो उस बात की चिंता है जो मनीष ने कल रात कही थी। बस वही बात मेरे दिमाग में घूम रही। अरे किस बात की चर्चा कर रहे हो तुम दोनों? मुझे भी बताओ ना, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? अरे भाई, वो मनीष ने बताया कि कल रात उस पुराने खंडल के पास एक अजीब सी परीक्षा ही घूम रही थी। एक औरत की परीक्षा ही, और वो भी बिल्कुल अकेली। उसे देखकर तो मनीष बेहोश हो गया था। अरे भाई, ये तो सच में जान ले लेने वाली हवा चल रही है। और देखो, काफी रात भी हो गई, लेकिन अपना कहानी वाला भोला काका अभी तक आए ही नहीं। उन्हें तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। काका के बिना तो चौपाल का माहौल जमता ही नहीं। सबकी नजरें अंधेरे में टिकी थी। धुंध इतनी घनी थी कि साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी भोला काका आते हैं और धीरे से आकर आग के पास बैठ जाते हैं। अरे काका, आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ पर थे काका? अरे राम, थोड़ा खेत पे काम था रे, वही निपटाते देर हो है। और इस बार ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। काका, अब आ गए हो अब आप कहानी। एक डरावनी कहानी सुनाइए। आपकी कहानी सुन के मजा आ जाता है। आज जो मैं कहानी तुम लोगों को सुनाने वाला हूँ, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मेरी ही एक सच्ची घटना है। ये मेरे साथ तब घटी थी। तब मैं 25 साल का नौजवान लड़का था। और सुन, ये ऐसी कहानी है, अगर तुम इसे अकेले सुन लोगे ना, तो तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। अरे काका, आप अपनी कहानी सुनाइए तो सही। तो सुनो, ये उस समय की बात है जब मैं करीब 25 का नौजवान था। उस रात मैं दावत के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। सब कुछ ठीक था, बातें, लोग, रौनक भी। जब मैं उधर से लौट रहा था तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी और पिछले 2-3 दिनों से बारिश बहुत तेज हो रही थी। उस दिन भी मौसम कुछ ठीक नहीं था। बारिश भी बहुत अजीब था। एक पल जैसे पूरी तरह थम जाती और अगले ही पल अचानक जोर से पड़ने लगती। ऐसा लगता था आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे चाय की एक दुकान दिखी। मैं वहां पर गया। सोचा थोड़ा चाय पीकर जाऊंगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाय को दुकान को छोड़कर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं थी। आसपास कोई आदमी भी नजर भी नहीं आ रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा, और इधर बिजली कड़क रही थी। इस माहौल में मुझे भी हल्का हल्का डर लगने लगा। मैं उस सुनसान चाय दुकान में बैठा ही था, तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर रुक गई। कुछ देर तक मुझे देखती ही रह गई, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे बेटा, जरा एक बात कहूँ, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देगा क्या? ये रास्ता बहुत सुनसान है, अंधेरा भी घना हो गया है, अकेले जाने से डर लग रहा है और ऊपर से मेरा पैर फिसलते रहते हैं। बस थोड़ा साथ चल दे बेटा। आप किस तरह जा रही हैं अम्मा? बेटा, मुझे पुरानी हवेली के पास जाना है बेटा।
अम्मा मुझे बलिया चौराहा जाना है। बेटा तू किस रास्ते से जा रहा है? वो नदी वाला रास्ता है क्या? हाँ दादी, नदी वाले रास्ते से ही जा रहा हूँ। पर आप ये क्यों पूछ रही है? अरे बेटा वो नदी वाला रास्ता तो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि इतनी बारिश हो रहा है इतने दिन से, इसलिए बोल रही हूँ। एक और रास्ता है बेटा, जिससे तू जल्दी बलिया चौराहा पहुँच जाएगा। बस थोड़ा जंगल पार करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं काफी खुश हो गया था, लेकिन एक पल के लिए लगा था कि रास्ता खराब है और अब घर कैसे जाऊंगा। तभी मैं उस दादी अम्मा से, ठीक है दादी अम्मा चलो। फिर मैं वो दादी अम्मा अपने मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ता पूरा सुनसान था। पहले से बारिश थोड़ी कम हो गई थी। बिजली लगातार कड़क रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद दादी अम्मा बोली, बेटा यही जंगल वाला रास्ता है। दादी अम्मा आपका और कितना दूर घर है? बस सामने ही है। जंगल का रास्ता पकड़ के हम लोग आगे चलते गए। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसा अंधेरा हमें निगलता जा रहा हो। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की टहनियां ऐसे झूल रही थी जैसे कोई परिछाई हमें देख रही हो। दूर से जानवरों की आवाज चिल्लाने पूरे जंगल में गूंज रही थी, और वो आवाजें जितनी दूर से आती है उतनी ही करीब महसूस होती है। ऊपर से मैं एक अनजान औरत के साथ जा रहा था। उसके कदमों के आहट साथ थी, इतनी साथ की अजीब लग रही थी मुझे। डर लग रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। बस आगे बढ़ना ही मेरी मजबूरी थी। अचानक बारिश और तेज हो गई। हवा के साथ साथ बारिश शरीर पर तीर की तरह लग रही थी। उस तेज तूफान में वो बूढ़ी अम्मा रुक गई और बोलने लगी, बेटा और 2 कदम चलने के बाद मेरा घर आ जाएगा। और बारिश भी काफ़ी तेज़ गिरने लगा। तुम इतनी बारिश में आगे नहीं जा पाओगे। बेटा तुम मेरे घर आज रुक जाओ, कल सुबह निकल जाना। ठीक है माँ। बस 2 ही कदम चले होंगे उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच गए। लेकिन मैं भी घर को देखकर हैरान हो गया था। इतने सुनसान जंगल में अकेली कैसी रहती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वैसे अम्मा अभी आप कहाँ से आ रही थी? अरे बेटा मैं अपने बेटी के घर से लौट रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, को बेटी अपनी माँ को इतनी रात में कैसे छोड़ सकता है? मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं, और बारिश भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। आसमान काली घटाओं से घिरा हुआ था। बारिश लगातार गिर रहा था। तभी जोरदार बिजली गिरी, जैसे सब कुछ शांत हो गई हो। अचानक कहीं से किसी औरत की चिल्लाने की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कोई आसपास से चिल्ला रहा है। लेकिन मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ पर आया तो इस घर के अलावा यहाँ पर किसी का घर नहीं था। तब ये कैसे चिल्लाने की आवाज आ गई? अम्मा घर में और भी कोई है क्या? नहीं बेटा घर में तो कोई नहीं है। इस पूरे जंगल में मेरा ही अकेला घर है। लेकिन अम्मा मुझे अभी यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वो भी किसी औरत की। अरे बेटा ये तुम्हारा वहम होगा। किसी की चिल्लाने की आवाज तो नहीं आई थी। मुझे यहाँ पे सब अजीब लग रहा था, जैसे कि ये सब कुछ कोई करवा रहा था। हम दोनों वही खड़े बातें कर रहे थे। तभी अचानक मेरे ठीक सामने से लंबा सा साया गुजरा। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी, और एक पल को लगा जैसे कोई डरावना साया की तरह कोई अंधेरे में छिपकर हमें देख रहा हो। वो बूढ़ी अम्मा ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसकी नजरें ऐसी थी मानो सीधे मेरे आंखों में घूर रही थी। तभी अचानक आसमान चीरती हुई आसमान से एक बिजली गिरी। इस एक झटके से वो बूढ़ी औरत का हुलिया एक भयानक रूप में तब्दील हो गया। उसकी आंखें भूत जैसे लाल हो चुकी थी। मेरे सामने लाल साड़ी पहने हुई और शरीर जगह जगह से कटा कटा हुआ था।
तभी वो जोर जोर से हंसने लगी। मैं बहुत डर गया था। अब मैं कुछ बिना सोचे समझे वहां पे दौड़कर भागने लगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बिजली भी बार बार कड़क रही थी। काफी देर लगातार भागने के बाद आखिरकार मुझे दूर एक गांव दिखाई दिया। जैसे ही मैं गांव के भीतर गया, मेरी नजर एक ऐसी घर पर पड़ी जहां पर कुछ ग्रामीण बैठे थे। मैं सीधा उन लोगों के पास चला गया। अरे कौन हो भाई, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? मेरे साथ जो भी कुछ भी घटा था वो सब मैं गांव वाले को बता दिया। मेरे बातों को सुनकर वो सब चौंक गए थे और मेरे तरफ देखते रहे। अरे भाई, वहीं पे बारिश में भीगते रहोगे कि यहाँ पे बैठोगे भी? मैं कांपते कांपते वहां पर बैठ गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से उठकर घर की तरफ जाऊं। आज मेरे साथ जो हुआ वही बार बार दिमाग में घूम रहा था और उसे सोच सोच कर मेरा डर और बढ़ रहा था। ऊपर से जोरदार बिजली ये कह रही थी, क्या तुम उसी छोटे जंगल के रास्ते से आए हो? अरे भाई, उस रास्ते में अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती रहती है। अच्छा किया जो तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि कुछ साल पहले उसी रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर था। उस दिन भी तूफान और बारिश जोर जोर से हो रहा था। तभी बहुत जोर से बिजली उसके घर गिरा और वो वहीं पर मर गई। तभी से लोग उस जंगल कोई भी नहीं जाता है। उस रात मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि घर वापस जा सकूं। गांव वालों से थोड़ी देर बात करने के बाद एक काका ने मुझे वही सोने के लिए इंतजाम कर दिया। मैं चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। रास्ते में देखा हुआ वो खतरनाक मंजर बार बार दिमाग में घूम रहा था। मैं जितना सोने की कोशिश करता, उतना ही डर मेरे भीतर जाग उठता और मुझे पूरी रात जगाए रखता। उस रात के बाद मैं कसम खा ली थी कि जिंदगी में कभी भी मैं शॉर्टकट नहीं लूंगा। घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में जिस जल्दबाजी में जिस जंगल के रास्ते से मैं आया था, वही रास्ता मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस खौफनाक अनुभव के बाद मैं जहां भी जाता हूं, पहले रास्ता का जानकारी लेता हूं, फिर एक कदम आगे बढ़ता हूं। काका, आपने जो कहानी सुनाई है ना, अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी आंखों के सामने हो रहा हो। सच बोलूं तो डर के मरे मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गया। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर कभी भी किसी सुनसान जगह पे कोई मिले और मदद मांगे, तो बिना सोचे समझे आगे कदम मत बढ़ाना। ऐसे जगहों पर कौन इंसान है और कौन भूत प्रेत है पता नहीं चलता।